दोस्तों, मैं रेनू आपकी होस्ट ज्योति दृष्टि चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हाउसेस की श्रृंखला में आज मैं 11th हाउस के बारे में बात करने जा रही हूँ। हम इसे लाभ भाव भी कहते हैं, साथ ही साथ ये सामूहिक प्रयासों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाव माना गया है। आइए सबसे पहले प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य रामायण से मेघनाद की कहानी के साथ 11वें भाव के महत्व को समझते हैं। मेघनाद रावण का पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि राक्षस राजा रावण को ज्योतिष का बहुत ज्ञान था। वो एक ऐसा बेटा चाहता था जो शारीरिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली हो, साथ ही साथ वो तीनों लोकों का राजा बन जाए। जब रावण के पुत्र इंद्रजीत का जन्म होने वाला था, तब रावण ने इंद्रजीत की जन्म कुंडली के 11वें भाव में सभी 9 ग्रहों को बंदी बना दिया, ताकि इन ग्रहों में से कोई भी उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके और वो तीनों लोकों में निर्विवाद शक्तिशाली राजा बन जाए। लोग 11वें भाव को लाभ भाव मानते हैं, क्योंकि यह लाभ और आय का संकेत देता है। आइए देखें कि 11वें भाव में किस प्रकार के गुण हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 11वां भाव एक उपचय भाव है। ज्योतिष में ऐसा माना गया है कि उपचय भाव के कारकत्व की वृद्धि करते हैं। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां उपचय भाव होते हैं। उपचय भाव में जातक को अपने कौशल और प्रतिभा के आधार पर विकास और सुधार का अवसर प्राप्त होता है। हम 11th हाउस को 10th हाउस का पनापरा या सक्सेडेंट भी मानते हैं, जो कि 10th हाउस को मजबूती, स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है। 10th हाउस में हमने जो अनुभव हासिल किया है, उसके आधार पे अपने लिए नए सामाजिक उद्देश्य या नए प्रोफेशनल गोल को निर्धारित करना संभव हो जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर भाव के में जीवन के 4 उद्देश्य को दर्शाता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके अनुसार 11वां भाव काम भाव है, क्योंकि ये लाभ पाने की हमारी इच्छाओं को दर्शाता है, इसलिए ये काम भाव है। 11वां भाव दूसरे भाव से 10वां भाव है, यानी दूसरे भाव का काम भाव है। तो हम कह सकते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं, उसी के आधार पर आपको लाभ होगा। ये भाव समूह द्वारा प्रदर्शित सामूहिक प्रयास का भाव है। एक कथन के अनुसार एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना प्रगति है और एक साथ काम करना सफलता है। हमें मैं से आगे बढ़कर हम के बारे में सोचना चाहिए। जो कुछ भी आप लाभ प्राप्त करते हैं, वो हम की सफलता है, और यदि आप इसका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर आप अकेले रह जाते हैं। ज्योतिष में 11वां भाव आपके सामाजिक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसे दोस्तों का भाव भी कहा गया है। आप कितनी आसानी से दोस्त बनाते हैं या नहीं बना पाते हैं, या आपको एकांत पसंद है या एक सामाजिक व्यक्ति है, ये सारी बात हमें 11वें भाव से देखने को मिलता है। 11वां भाव सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि को भी दर्शाता है। इस भाव द्वारा संबंधित समूहों में क्लब, संगठन, सामाजिक समूह, नेटवर्किंग संगठन और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। शांति और समृद्धि परस्पर जुड़ी है। अशांत वातावरण में समृद्धि नहीं पनप सकती। दूसरों के साथ काम करते समय आपको एक टीम के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होती है। 11वां भाव वह भाव है जहां आपकी मानसिकता और लक्ष्य दूसरों के साथ मिलते हैं। आपके व्यक्तिगत लक्ष्य एक समूह को शक्ति प्रदान करता है और आप एक साथ उठते हैं या फिर नीचे गिरते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 11वां भाव आपके जीवन में उपलब्धि और खुशी के लिए जिम्मेदार है। 11वें भाव के दोनों स्वामी क्रूर भावों के कारक हैं। क्या हम सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है, जबकि ज्योतिष में 11वां भाव को अच्छा भाव माना गया है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यहाँ परीक्षा देते हैं और हमारी सफलता और असफलता पर जीवन में परिणाम मिलता है। अपने लिए स्वार्थी होना ठीक है, इसके भी 2 पहलू हैं। एक है सकारात्मक स्वार्थी, दूसरा है नकारात्मक स्वार्थी। पहला उदाहरण माता पिता और बच्चों का रिश्ता है। माता पिता अपने बच्चों को एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं। ये एक ऐसा सकारात्मक स्वार्थ है, पर ज़्यादातर लोग व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचते हैं। बहुत कम लोग सामूहिक प्रयास के बारे में सोचते हैं, जबकि पूरी दुनिया सामूहिक प्रयासों के साथ चल रही है।
जहाँ भी सामूहिक प्रयास विफल होता है वहाँ विश्व विफल हो जाता है। व्यक्तिगत लाभ समूह के प्रयास का एक बाई प्रोडक्ट मात्र है। 11वें भाव का राशि कुंभ है और इसके स्वामी शनि और सह स्वामी राहु है। 11वें भाव वायु प्रधान है और एक स्थिर भाव है। इसको बहते पानी वाले घड़े के रूप में दर्शाया जाता है। जल कॉस्मिक लाइफ फोर्स का प्रतिनिधित्व करता है और ये सभी प्यासों को बुझाता है और सभी पाप से भी मुक्त करता है, इसलिए हम गंगा स्नान करते हैं। 11वें भाव को दुस्थाना भी कहा जाता है क्योंकि लाभ प्राप्त करने के लिए सभी तरह के अच्छे और बुरे काम करते हैं, इसलिए कई बार कर्म खराब हो जाते हैं। लाभ के लिए अच्छे और बुरे कर्म के बीच में बहुत महीन रेखा है। व्यक्ति को धन अर्जित करना चाहिए, लाभ की इच्छा भी ठीक है, लेकिन जब लाभ के लिए आप अपने कर्म को बिगाड़ लेते हैं तब ये भाव दुस्थाना भाव बन जाता है। ये भाव भावत भावम के अनुसार 6th हाउस से 6th स्थान पे आता है। छठे भाव को व्यक्ति पसंद नहीं करते क्योंकि ये समस्या, ऋण, स्वास्थ्य की समस्या आदि का प्रतिनिधित्व करता है। 11th हाउस 12th हाउस से 12th है जो कि व्यय को दर्शाता है। तो 11th हाउस केवल लाभ नहीं है, ये नुकसान भी देता है। कालपुरुष कुंडली के अनुसार कुंभ के स्वामी राहु और शनि हैं। राहु हमारी इच्छाओं को दर्शाता है, इसलिए इसे बाधक भाव के रूप में भी जाना जाता है। 11वें भाव से संबंधित रिश्तेदार आपके दोस्त हैं, पिता से छोटे भाई बहन क्योंकि ये 9th से 3rd हाउस है, पहले बच्चे के स्पाउस क्योंकि 5th से 7th स्थान पर है और बड़े भाई बहन हैं। पारंपरिक संस्कृति में सबसे बड़े भाई बहन परिवार के सबसे अधिक लाभ प्राप्त करते थे। इसका मतलब है कि परिवार का सबसे बड़ा जन्म लेने वाला बच्चा को वो सब कुछ मिलता था जिसकी उन्हें आवश्यकता होती थी। उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे अपने बड़े भाई या बहन के सामान का उपयोग करते थे। और बाद में सबसे बड़े भाई अभिभावक की तरह काम करते थे, इसलिए छोटे भाई बहन भी बड़े भाई को उसी सम्मान की दृष्टि से देखते थे और इस तरह बड़ा भाई या बहन लाभ के कारक कहलाते थे। 11वें भाव माँ के लिए लॉन्जिविटी का भाव है क्योंकि ये 4th हाउस से 8वां भाव है। पत्नी का रचनात्मकता का भाव है क्योंकि ये 7th हाउस से 5th हाउस है। दुश्मनों के लिए दुश्मन का भाव है क्योंकि 6th से 6th भाव है। 11वां घर आपकी बीमारी से उबरने के बारे में भी बताता है। 6th हाउस बीमारी का घर है। 11वां घर 6th हाउस से 6ठे स्थान पर है, इसलिए यह आपकी बीमारी के दुश्मन का भाव है। इसके अलावा ये 12वें घर जो कि अस्पताल या अस्पताल में भर्ती होने वालों का भाव है से 12वां स्थान पर है, इसलिए ये अस्पताल के नुकसान को भी संकेत देता है, यानी आपको अस्पताल से छुट्टी मिल रही है। आपको अपनी बीमारी से उबरने में कितना समय लेता है ये भाव बताता है। 11वें घर से जुड़ा शरीर का अंग एंकल, काफ और बायां हाथ है। आगे मैं कुंडली के 12 अलग अलग भावों में 11वें भाव के स्वामी की उपस्थिति पर प्रकाश डालना चाहूँगी। यह सच है कि कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति और को देखने के बाद ही संपूर्ण परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है। यहाँ जो मैं बता रही हूँ वो बहुत बेसिक लेवल पर है। वास्तविक प्रभाव का अंदाजा तब लगाया जा सकता है जब हम साइन और प्लैनेट के प्लेसमेंट के साथ लॉर्ड प्लेसमेंट को जोड़ेंगे, इसलिए इसको लिटरली नहीं लेकर फुल डायग्नोसिस के साथ विचार करना चाहिए। आपको ये भी समझना होगा जब ये ग्रंथ लिखे गए थे तब हमारे समाज और संस्कृति में बहुत वैल्यू और नॉर्म्स अलग थे। आपको आज के समय और स्थिति के अनुसार इसकी व्याख्या करने के लिए पर्याप्त समझ होनी चाहिए। ये तो सिर्फ अंश मात्र है। अभी हम 11th हाउस के लॉर्ड के प्लेसमेंट के अनुसार डिफरेंट इंडिविजुअलिटी को डिस्कस करेंगे। 11वें भाव का स्वामी पहले भाव में। व्यक्ति खुश मिजाज होंगे, भाषण में वाक्पटु होंगे, कवि होंगे और हमेशा लाभ के साथ संपन्न रहेंगे। व्यक्ति बहुत मेहनती और सक्रिय स्वभाव के होंगे, सुंदर होंगे और अपनी प्रतिभा से प्रसिद्धि पाएंगे। 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में। धन के घर में लाभ भाव के स्वामी कुंडली में विशेष धन योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति का परिवार धनी होता है, व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पारिवारिक संपत्ति भी बढ़ती रहती है।
11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में। व्यक्ति हर कार्य में कुशल होगा, धनी भाई भतीजे से संपन्न होगा और कभी कभी उसे गठिया का दर्द भी हो सकता है। व्यक्ति बहुत साहसी होगा, साहस से भरा करियर उसके लिए उपयुक्त होगा। व्यक्ति के छोटे भाई बहन से उसे बहुत सहायता मिलेगा। 11वें भाव का स्वामी चौथे भाव में। व्यक्ति को माँ से संबंधित रिश्तेदारों से लाभ मिलेगा, धर्म स्थलों की यात्रा करेगा और घर और जमीन की खुशहाली प्राप्त होगा। व्यक्ति की माँ बहुत सहायक होगी, व्यक्ति वेल एजुकेटेड होगा, व्यक्ति सभी सुख सुविधाओं से संपन्न होगा। 11वें भाव का स्वामी पंचम भाव में। व्यक्ति खुश मिजाज होगा, धार्मिक स्वभाव का और शिक्षित और सदाचारी होगा, वो बहुत बुद्धिमान होगा। व्यक्ति शेयर बाजार, लॉटरी, खेल, ललित कला या मीडिया से भारी धन कमा सकते हैं। 11वें भाव का स्वामी छठे भाव में। यह भाव 11वें भाव से 8वें स्थान पर है और छठा भाव एक दोस्ताना भाव है, इसलिए ये दुश्मनों से और प्रतियोगी परीक्षाओं में नुकसान का संकेत देता है। व्यक्ति रोगों से पीड़ित हो सकता है। 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में। व्यक्ति हमेशा अपनी पत्नी के रिश्तेदारों के माध्यम से लाभ उठाएगा। व्यक्ति उदार और गुणवान होगा, शादी के बाद उसकी किस्मत चमक जाएगी। 11वें भाव का स्वामी 8वें भाव में। व्यक्ति अपने उपक्रमों में उलटफेर करेगा और उसकी लंबी उम्र होगी। व्यक्ति को हिडन वेल्थ मिलने के आसार होते हैं और व्यक्ति ऑकल्ट के क्षेत्र में कमाई कर सकता है। 11वें भाव का स्वामी 9वें भाव में। व्यक्ति भाग्यशाली, कुशल और सच्चा होगा, राजा द्वारा सम्मानित होगा, संपन्न होगा। व्यक्ति धार्मिक सोच वाला होगा और दयालु होगा। 11वें भाव का स्वामी 10वें भाव में। व्यक्ति राजा द्वारा सम्मानित किया जाएगा, गुणी होगा, अपने धर्म से जुड़ा होगा, बुद्धिमान और सच्चा होगा, उसकी इंद्रियां उसके वश में होंगी। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में। व्यक्ति अपने सभी उपक्रमों में लाभ प्राप्त करेगा, उसकी शिक्षा और खुशी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। ऐसे व्यक्ति के बड़े सपने और इच्छाएं होती हैं, ये इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। 11वें भाव का स्वामी 12वें भाव में। व्यक्ति हमेशा अच्छे कामों पर निर्भर रहेंगे, कामुक होंगे, उनकी कई पत्नियां हो सकती हैं, वो बर्बर लोगों से दोस्ती कर सकते हैं। व्यक्ति कई विदेशी देशों का यात्रा भी कर सकते हैं। अब तक आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपका 11वां घर का क्या मतलब है। आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।